सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक और सीएसआई या नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ठीक है, हमें मेजर प्रोडक्ट ए बताना है और बी। ठीक है, सो देखते हैं हमारा जो मेजर प्रोडक्ट ए और बी है क्या बनने वाला है इस रिएक्शन में। ठीक है, और इस टाइप से देखो आपको कुछ ऑप्शन गिवन है। ठीक है, सो अगर हम अपने रिएक्टेंट को देखें, सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेसिकली, इपॉक्सी कीटोन। ठीक है, इपॉक्सी कीटोन प्रेजेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक इपोक्साइड रिंग है और एक कीटोन है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तो ये देखते हैं। देखो ये आपके पास रिएजेंट आपको कुछ इस टाइप से गिवन है, टीएस। ठीक है, टीएस है ये NH NH2, और ये आपके पास है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने ये ऐड कर रखा है और सेकंड में बेस। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है। तो अगर हम अपना रिएक्टेंट देखें, हमारे पास कुछ रिएक्टेंट है इस टाइप से। एक कीटोन है और यहाँ पर इपोक्साइड की रिंग लगी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक इथाइल ग्रुप है और एक ये मिथाइल है। तो फर्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं TS NH NH2। तो ये बेसिकली रिएजेंट कहाँ से आया, और एसिटिक एसिड भी है साथ में। ठीक है, सो ये रिएजेंट देखो, जैसे हमारे पास हाइड्राजीन होता है NH2 इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ से इन्होंने एक H को रिप्लेस कर दिया किससे। यहाँ से अगर आप देखो, ये आपके पास NH है और इस NH को यहाँ लगाते हैं। तो ये जो आपके पास एक हाइड्रोजन है, इसको किससे रिप्लेस कर दिया, TS ग्रुप से। सो ये आपके पास बन गया आपका रिएजेंट TS NH NH2। ठीक है, अब इसका नेम क्या है बेसिकली, ये जो TS है। ठीक है, सो जो ये TS है आपका, ये आपका टोसाइलेट ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये जो TS है, ये टोसाइलेट नहीं है। ठीक है, सो अगर ये टोसाइलेट नहीं है तो फिर क्या है। ठीक है, अगर ये टोसाइलेट नहीं है तो ये कौन सा जो है ग्रुप है। सो ये बेसिकली आपके पास है टोलीन। ये देखो यहाँ, इसका अगर हम नाम देखें, टोलुइन सल्फिनेट। ठीक है, सो इसका नेम है टोलिन सल्फिनेट। ठीक है, और देखो ये टोसाइलेट तो नहीं है। ठीक है, सो इनमें डिफरेंस क्या है, टोसाइलेट नहीं है ये, टोलुइन सल्फिनेट है, ये जो TS वाला ग्रुप है आपका। ठीक है, तो ये टोसाइलेट क्यों नहीं है, बेसिकली जो टोसाइलेट होता है, या फिर आप कह सकते हो OTS वाला जो ग्रुप होता है, OTS, इस OTS ग्रुप को हम टोसाइलेट कहते हैं। और अगर आपके पास जस्ट TS लगा हुआ है तो फिर ये हो जाएगा आपका टोलुइन सल्फिनेट। ठीक है, और इसको हम अगर आप देखो तो इसको, ये जो टोसाइलेट है, इसको हम और क्या बोलते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं टोलुइन सल्फोनेट। तो टोलुइन सल्फोनेट, OTS और टोसाइलेट, ये सारे एक ही है। ठीक है, और TS आपका हो जाएगा टोलुइन सल्फिनेट। तो यहाँ सल्फोनेट था और यहाँ पे है सल्फिनेट, ये जो आपके पास TS वाला ग्रुप है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा है टोसाइलेट वाले में, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है नहीं होती। ठीक है, और ये अगर आपको ग्रुप देखना है, सो ये ग्रुप आपका नेम कुछ इस टाइप से होता है, टोलुइन लगा होगा, ये जो अराइल रिंग है। ठीक है, ये टोलुइन वाली है, और इसके ऊपर लगा होगा SO2 इस टाइप से। ठीक है, और OTS में क्या हो जाएगा, ये जो AR है, यहाँ से हो जाएगा SO3 - तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है एक्स्ट्रा है OTS वाले में। ठीक है, सो अभी हमें गिवन है टोलुइन सल्फिनेट। ठीक है, सो ये हमने देखा रिएजेंट। अब ये क्या करने वाला है, सो ये देखते हैं। देखो अभी हमने इसका TS का स्ट्रक्चर देखा क्या होता है, आपके पास इस टाइप से कुछ, ये टोलुइन है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास SO2 के दो ग्रुप्स लगे हैं। ठीक है, अब SO2 है ना, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज SO2 - ठीक है, अब देखो इस सल्फर से क्या कनेक्टेड है फर्दर, इस सल्फर से कनेक्टेड है आपके पास NH और NH2। ठीक है, सो आपके पास ये ग्रुप कुछ इस टाइप से कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखो यहाँ से आप देखो, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, और देखो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, क्या ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं, नहीं। ठीक है, सो कॉन्जुगेशन में पार्ट कौन ले रहा है, ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर्स जो TS से कनेक्टेड है। ठीक है, सो ये हमने देख लिया कि ये लोन पेयर्स जो है फ्री नहीं है। ठीक है, डोनेशन के लिए ये फ्री है। ठीक है, सो NH2 वाला जो है लोन पेयर, अटैक सिर्फ वही करेगा। अब कहाँ पर अटैक होगा, देखो अभी हमने देख लिया कि इसके पास लोन पेयर्स हैं तो ये अटैक करने वाला है। तो अटैक जो है वो कौन सी पोजीशन पे होगा। अब जरा देखो यहाँ पर हमारे पास इपॉक्सी कीटोन प्रेजेंट है। ठीक है, और देखो ये जो 3 मेंबर रिंग है, इपॉक्साइड वाली रिंग, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये स्टेबल नहीं है। सो यहाँ पर ये जो अटैक होगा फिर कहाँ से होगा। ठीक है, जो अटैक होगा, देखो इपॉक्साइड रिंग तो हमने देख लिया कि स्टेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो अब देखो एक सेंटर आपके पास ये है, इस रिएक्टेंट में अटैक यहाँ से हो सकता है, और आपके पास एक सेंटर ये है। अब देखो यहाँ पर आपके पास, अगर देखो यहाँ पर ये लोन पेयर अटैक करना चाहे, सो ये रिंग ओपन तो हो जाएगी।
ठीक है, देखो इस टाइप से ये रिंग आपकी ओपन तो हो गई, मिथाइल लगा है, और यहाँ पर NH2 NH TS, इस टाइप से आपका ग्रुप आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, सो ये इपोक्साइड वाली रिंग ओपन तो हो गई। ठीक है, इसका स्ट्रेन तो रिलीज हो गया, लेकिन अब आगे क्या, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको नहीं दिखा ना कि आगे इसके क्या पॉसिबल है। बस यही पॉसिबल है कि यहाँ पर OH बन जाए और ये निकल जाए। ठीक है, सो ये कोई आपका जो प्रोडक्ट है ये सही नहीं है। ठीक है, सो इस टाइप से आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में इपोक्साइड पे अटैक नहीं होगा। ठीक है, पहले ये रिंग ओपन नहीं होगी। सो पहले क्या होने वाला है आपके पास, फर्स्ट स्टेप में ये जो अटैक होगा ये इसी कार्बोनिल कार्बन पर ही होगा। इस टाइप से ये जो C डबल बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, सो कार्बोनिल जो बॉन्ड था वो C डबल बॉन्ड हो, ये ओपन हो जाएगा। और ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक भी है। ठीक है, ये जो सेंटर है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, so यहाँ देखो अब क्या बनने वाला है, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव का चार्ज, और इस टाइप से आपकी इपॉक्साइड की रिंग है, यहाँ एक इथाइल है, और इस वाली कार्बन का और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनने वाला है NH2NH, और यहाँ पर है TS। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना है, ठीक है, ये स्टेबलाइज नहीं है। ठीक है, इसके चार्ज को हम स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज इसने अभी यहाँ पे अटैक किया है ना, इसके 4 बॉन्ड हो गए इस नाइट्रोजन के पास अब। तो ये इससे क्या ले लेगा, प्रोटोन ले लेगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास हो जाएगा प्रोटोन ट्रांसफर। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हो गया प्रोटोन ट्रांसफर। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास बन गया OH, और यहाँ पर NH और TS। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब आएगा और ये जो OH है ये निकल जाएगा। ठीक है, OH, और हमने ये भी देखा था प्रीवियस वीडियो में कि ये जो H है ये भी निकल जाता है ना, तो OH तो नहीं निकलेगा, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। OH है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके पास अभी एक प्रोटोन है। ठीक है, सो इसके पास प्रोटोन है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है इसका प्रोटोन लेंगे ये यहाँ पर, और ये इस टाइप से निकल जाएगा। सो यहाँ से क्या निकलने वाला है, बेसिकली एक वाटर का मोलिक्यूल। ठीक है, सो यहाँ से वाटर एक बाहर चला गया। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास है 6 मेंबर रिंग। सो यहाँ पर हमारे पास है 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर NH, और ये TS। इस टाइप से हमारे पास ये इपॉक्साइड की रिंग है। और अब देखो ये क्या आपके पास बन गया, सो ये आपके पास बेसिकली टोसाइल हाइड्राजोन बन गया। ठीक है, सो ये आपके पास क्या बन गया, एक हाइड्राजोन बन गया। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखो अब कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, सो देखो कोई भी ऐसी रीअरेंजमेंट नहीं है अभी जो हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या ऐड किया है, सो फर्स्ट स्टेप में तो ये था, और ये देखो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड था आप ऐसे भी देख सकते थे कि ये जो हमारे लोन पेयर्स हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो आप प्रोटोनेशन करवा के, ये जो एसिडिक एसिड है इसका जो प्रोटोन है ये एसिडिक है, तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हो सकता था, और फिर इस टाइप से आपका कुछ बन जाता। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, फिर जो NH2NH TS वाला ग्रुप है फिर से वही अटैक होता, तो प्रोडक्ट आपका सेम बनता। ठीक है, तो प्रोटोनेशन हम इसलिए करवा रहे हैं बिकॉज जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, सो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम प्रोटोनेशन करवा रहे हैं स्टेप फर्स्ट में। ठीक है, सो प्रोडक्ट आपका सेम ही बनेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या ऐड कर रखा है, बेस। ठीक है, सो अब ये बेस क्या करने वाला है, सो यहाँ पर अभी हमारा प्रोडक्ट ए फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, बिकॉज अब हम बेस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बेस क्या करने वाला है, बेसिकली अब देखो ये जो बेस है, ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये जो बेस है, अब ये बेस क्या करेगा, ये बेस कोई एसिडिक प्रोटोन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, यहाँ से, सो यहाँ पर कौन सा एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है, देखो अब एक ही प्रोटोन आपको दिख रहा है। तो जैसे ये बेस इस प्रोटोन को लेकर जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और वो स्टेबलाइज भी होगा। ठीक है, सो ये बेस है, इस प्रोटोन को लेके जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है, ये बेस इस प्रोटोन को लेके जाएगा, और देखो ये जो NH वाला बॉन्ड है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कुछ इस टाइप से। देखो ये है हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास ये इपोक्साइड की रिंग है, यहाँ पर ये TS है। तो जैसे ही यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज बना, जैसे बेस इस प्रोटोन को लेकर गया, सो देखो ये फर्दर आगे कॉन्जुगेशन में है, सो इस वाले कार्बन पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा N डबल बॉन्ड N। अब देखो ये जो इपोक्साइड की रिंग है, अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, सो बेसिकली यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बना ये इस टाइप से आएगा, और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज था इस टाइप से कॉन्जुगेशन में आएगा, और ये जो इपोक्साइड की रिंग है ये ब्रेक हो जाएगी। सो अब इपोक्साइड वाली रिंग आप देख सकते हो यहाँ से ओपन होगी। ठीक है, सो ये इस टाइप से ओपन होगी आपकी इपोक्साइड की रिंग। ठीक है, अब ये देखो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये जो स्टेप है ये पूरा एक ही उसमें होता है, एक स्टेप में। ठीक है,
सो आप कह सकते हो ये पूरा एक ही स्टेप में होगा आपका। ये बेस आएगा, इसका प्रोटॉन लेके जाएगा, ये कुछ इस टाइप से। अब देखो यहाँ पर अभी ऐसे नेगेटिव चार्ज बन रहा था, तो यहाँ पर ये इस टाइप से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एपॉक्साइड की रिंग ओपन हो जाएगी और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो क्या बनने वाला है यहाँ पर प्रोडक्ट? कुछ इस टाइप से आपके पास ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर है नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पर N2 बन गया, बेसिकली N डबल बॉन्ड N। ठीक है, और ये बेस इसका प्रोटॉन लेके गया था, सो यहाँ से रह गया आपके पास TS। ठीक है, सो भी आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मिथाइल है, ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। अब देखो, इन केस आपके पास अगर ये बेस नहीं गिवन ना, तब भी ये रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड करेगी। देखो क्या डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बेस ही नहीं गिवन क्वेश्चन में, ठीक है, सो अगर बेस नहीं गिवन तो आप क्या कर सकते हो? देखो, सो आपके पास एक ऑप्शन हो रहा है। देखो इसके पास लोन पेयर्स है, तो ये अपने लोन पेयर्स इस टाइप से, देखो लोन पेयर से भी हो गया ना ये। अगर बेस नहीं एडेड है तो जस्ट यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर जो है, अब देखो इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, पूरी रिएक्शन वैसी ही होगी, जस्ट नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज इस प्रोटोन को भी यहाँ से कौन लेके जा रहा है? पहले बेस ले गया, अब कोई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर नहीं हुआ। सो बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि जो बेस की प्रेजेंस में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, उसने एसिडिक प्रोटोन को पहले ही एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पर अब क्या होने वाला है? यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्कअप। ठीक है, सो वर्कअप होने के बाद इस ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है, OH बन जाएगा। सो ये है कुछ इस टाइप से। ठीक है, और देखो अब यहाँ पर OH बन भी जाएगा। ठीक है, अगर आपने वर्कअप करा दिया, अगर आपने रिएक्शन को यही स्टॉप करवाना है, तो यहाँ पे वर्कअप हो जाएगा। लेकिन अभी रिएक्शन ना हमारी आगे प्रोसीड करेगी, तो हम इसका वर्कअप नहीं करवाएंगे। ठीक है, इस स्टेप पे हम वर्कअप नहीं करवाएंगे, बिकॉज हमारी रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड कर सकती है। अब देखो आगे कैसे प्रोसीड करेगी। देखो ये जो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना है, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। अब देखो ये जो CC बॉन्ड है, ये CC बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो जैसे ही देखो ये यहाँ पे CC बॉन्ड का क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे CC बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज ये जो CC बॉन्ड है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इतना इजीली इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते इस CC बॉन्ड को। ठीक है, सो अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये जो CC बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो रही है। ठीक है, CC बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो रहा है। अब ये कौन सी फ्रेगमेंटेशन है? सो ये एक फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन का नेम है एस्टन मोजर फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सो ये आपकी नेम रिएक्शन है एस्टन मोजर फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर इस फ्रेगमेंटेशन में क्या बनता है अभी देखते हैं। देखो ये CC बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कुछ इस टाइप से, और ये TS जो है निकल जाएगा। ठीक है, और देखो अगर आप इसका वर्कअप करवा भी दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने इस OH का वर्कअप करवा दिया ना, तो वापस से फिर से जो प्रोटोन है वो निकल जाएगा। ठीक है, वो प्रोटोन निकल भी जाएगा आपका। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप वर्कअप करवा भी देते हो, सो यहाँ पर आपके पास बना। अब देखो ये जो CN बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, अब यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है। सो यहाँ पर बेसिकली आपके पास बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N। सो एक तो आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, और देखो यहाँ पर अब आपके पास अल्काइन बन गया, और देखो ये बॉन्ड भी आपका ओपन है। ये आपका कुछ इस टाइप से है, अल्काइन बन गया CH2 CH3, और ये जो CC वाला बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, और यहाँ क्या बन गया? इस टाइप से। और क्या निकला? एक तो N2 निकल गया इस रिएक्शन से, और TS माइनस। ठीक है, सो ये जो TS माइनस है, ये बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो, अगर आपने वर्कअप करवाया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से वर्कअप पहले ही करवा देते, तो यहाँ पर क्या रहता? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स, तो ये लोन पेयर्स इस टाइप से कॉन्जुगेशन में जाते, और ये प्रोटोन को कौन ले लेता? ये TS माइनस। तो ये जैसे ही प्रोटोन को ले लेता है, तो यहाँ से ये हमारा एसिड जो है इस रिएक्शन से बाहर हो जाता है। ठीक है, ये जो आपका टोलुईन सल्फिनिक एसिड है, ये टोलुईन सल्फिनिक एसिड रिएक्शन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो था आपका वर्कअप। ठीक है, कि अगर आपने वर्कअप करवाया है, ये प्रोटोन ले गया TS माइनस जो यहाँ से बना। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बना? ये अल्काइन बन गया। सो एस्टेन मोजर फ्रेगमेंटेशन में क्या बनता है? बेसिकली आपको अल्काइन मिलता है, और अल्काइन हमें किससे मिला है? यहाँ से इपॉक्सी कीटोन से। सो इपॉक्सी कीटोन से हमें मिल रहा है अल्काइन। ठीक है, सो ये थी आपकी एस्टेन मोजर फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सो अब देखो ये आपके पास बन गया मेजर प्रोडक्ट ए। ठीक है, सो ये हमारी रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ए है। सो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अल्काइन ही बन रहा है। ठीक है, सो अल्काइन तो बन रहा है, अब हमें देखना है कि कौन सा जो है करेक्ट है हमारा प्रोडक्ट। सो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास अल्काइन तो है, और यहाँ पर CH2 CH3 है, और हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट में क्या है? अल्काइन है, CH2 है, CH3 ग्रुप है, और COCH3 है। ठीक है, यहाँ COCH3 है। सो देखो ये प्रोडक्ट करेक्ट हो सकता है आपका। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर इन्होंने मिथाइल लगा रखा है, तो ये गलत है प्रोडक्ट, यहाँ CH2 CH3 आना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट भी सही है, CH2 CH3 है। ये गलत है, बिकॉज यहाँ पर देखो ये गलत लगा है ना।
ठीक है, सो यहाँ पर एक मिथाइल आना चाहिए था जस्ट, और यहाँ पर इथाइल आएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो अभी तक हमारे पास जो ऑप्शंस है उनमें से बी और डी जो है वो गलत है। अब ए और सी में से कोई है। अब हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट बी। सो यहाँ हमने क्या ऐड कर रखे हैं, देखो रिएजेंट है ये कुछ H2 पैलेडियम कार्ब कैल्शियम कार्बोनेट और लेड एसिडेट। सो ये बेसिकली कौन से रिएजेंट है, लिंडलार्स रिएजेंट। सो आपने लिंडलार्स रिएक्शन देखी होगी, सो ये उसी के ही रिएजेंट्स है। सो अब देखो लिंडलार्स रिएक्शन में क्या होता है। सो अभी तक हमारे पास जो प्रोडक्ट ए बना है हमारा मेजर, वो कौन सा बना है, ये अल्काइन थी। यहाँ पर है CH2 और CH3 ग्रुप है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास CH2 CH3 है, और यहाँ पर हमारे पास है कुछ इस टाइप से कीटोन, और ये CH3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऐड किया है H2 पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर ऐड करेंगे हम लेड एसिडेट। ठीक है, सो ये रिएक्शन जो है हमारी कौन सी है, लिंडलार्स। अब यहाँ पर देखो बेसिकली क्या होगा, H2 प्रेजेंट है ना, तो रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, अब रिडक्शन तो होगा, लेकिन रिडक्शन कैसे होगा, मींस कंप्लीट रिडक्शन होगा। ठीक है, सो यहाँ से ये जो H2 प्रेजेंट होगा आपके पास, देखो आपने सिंपल देखा होगा आपके पास प्रेजेंट होता है कई रिएक्शन में H2 पैलेडियम, H2 निकेल। ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट रहता है। सो ये H2 पैलेडियम, ये जो हाइड्रोजनेशन है, ठीक है, मेटल कैटालिस्ट का हम यूज करते हैं यहाँ पर, और ये क्या देते हैं, अगर आपके पास इस टाइप से कुछ रिएजेंट प्रेजेंट है। सो ये बेसिकली जो अल्कीन्स होता है, अल्कीन से दे देता है अल्केन, और अल्काइन से, बिकॉज अभी वाली रिएक्शन में हमारे पास अल्काइन प्रेजेंट है ना, इस कार्बोनिल ग्रुप को ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप को कुछ नहीं करेगा। सो ये क्या करेगा, जस्ट ये जो अल्काइन और जो अल्कीन्स होती है उनका रिडक्शन करता है किसमें, अल्केन में। सो अल्काइन से कंप्लीट अगर रिडक्शन हो जाए तो आपका अल्केन बन जाता है। तो ये कौन करता है, H2 पैलेडियम या H2 निकेल। ठीक है, अब इस टाइप से अगर आपके पास प्रेजेंट है कौन सा रिएजेंट, ये लेड वाला। ठीक है, अगर आपके पास कोई लेड का रिएजेंट प्रेजेंट है रिएक्शन में, सो ये लेड क्या करता है, Pb। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज अ पॉइजन इन दिस रिएक्शन। ठीक है, सो ये पॉइजन की तरह काम करता है, और अगर ये पॉइजन की तरह काम करेगा, सो ये जो हमारा कंप्लीट रिडक्शन हो रहा था ना अल्काइन से अल्केन में, इसको नहीं होने देगा। तो अल्काइन से अल्केन हमें नहीं मिलने वाली। हमारी रिएक्शन कैसे स्टॉप हो जाएगी, अल्काइन से अल्कीन पर ही स्टॉप हो जाएगी। तो अगर हमें अल्काइन से अल्कीन चाहिए, अल्केन नहीं चाहिए, तो हम क्या करवाएंगे, इसका पार्शियल रिडक्शन। सो पार्शियल रिडक्शन कैसे हो रहा है, सो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो पार्शियल रिडक्शन है हम कैसे कर सकते हैं। सो ये हम कोई लेड का यहाँ पर कंपाउंड ले सकते हैं। तो ये जो लेड है ये पॉइजन की तरह काम करेगा, और ये जो ओवर रिडक्शन हो रहा था अल्काइन से अल्केन को, अल्काइन से अल्केन, ये जो ओवर रिडक्शन हो रहा था ये नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ओवर ओवर रिडक्शन नहीं होगा। सो जस्ट आपका जो अल्काइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में। ठीक है, सो अल्काइन अल्कीन में कन्वर्ट होने वाला है, ये तो ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर जो, यहाँ पर आपके पास इस टाइप से ये जो कन्वर्ट होगा, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है ना। ठीक है, एक आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, और क्या बन सकता है प्रोडक्ट यहाँ पर, और ये कुछ इस टाइप से ऐसे बन सकता है। सो दोनों में क्या डिफरेंस है आप देखोगे, ये डबल बॉन्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सेम नहीं है। देखो यहाँ पर हमारे पास कैसे हमें आइसोमर्स मिल रहे हैं, यहाँ से बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों कैसे हैं, ज्योमेट्रिकल। तो यहाँ से है कि कौन मेजर बनेगा। सो ये आपके पास है ई कॉन्फिगर्ड, या तो आप इसे ट्रांस कह सकते हो। ठीक है, और ये है आपके पास सिस और जेड। ठीक है, अब कौन सी अल्कीन बनने वाली है, जेड वाली अल्कीन बनेगी या फिर ई अल्कीन। बिकॉज आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं ये अपोजिट साइड पे है। तो अपोजिट साइड पे है तो ई कॉन्फिग्रेशन, और अगर सेम साइड पे है तो फिर जेड कॉन्फिग्रेशन, और सिस आप इसे कह सकते हो। अब देखो ये जो लिंडलार्स कैटालिस्ट है, इस लिंडलार्स कैटालिस्ट में जो हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, जेड। ठीक है, सो अगर आपको जेड अल्कीन प्रिपेयर करनी है अल्काइन से, ठीक है, सो अल्काइन से अगर हमें जेड अल्कीन चाहिए तो हम कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, लिंडलार्स रिएजेंट। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिंडलार्स रिएजेंट यूज किया, और हमें यहाँ से कैसे अल्कीन मिली, जेड अल्कीन। और इसी टाइप से अगर हमें ट्रांस अल्कीन चाहिए होती है, ठीक है, अगर हमें मेजर प्रोडक्ट ट्रांस अल्कीन चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सा रिडक्शन यूज करते हैं, बर्च रिडक्शन। ठीक है, सो आप बर्च रिडक्शन देख सकते हो, तो बर्च रिडक्शन में ट्रांस अल्कीन बनती है। ठीक है, सो ये तो थी आपकी ये लिंडलार्स रिएक्शन। तो यहाँ पर एक बार प्रोडक्ट देखते हैं। अब देखो अगर आप इस बी प्रोडक्ट को देखो, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आपकी कैसे बन रही है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है ये। सो ये ई है ना, बिकॉज ये जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं वो दोनों सेम साइड पे हैं, और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास ई बन रहा है, सो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखो सी वाले को। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये, इसको नंबरिंग अगर हम दें, सो ये 1 और ये 2, और इस टाइप से ये 1 और ये हाइड्रोजन को 2। सो देखो यहाँ पर ये दोनों सेम साइड पे है ना, हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स 1 1 और 2 2 एक साइड पे है।
सो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, जेड। सो यहाँ पर हमारे पास जेड अल्कीन बन रही है। ठीक है, तो ये सही है आपके पास। तो ऑप्शन ई जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जेड अल्कीन फॉर्म हो रही है। ठीक है, सो ऑप्शन सी करेक्ट है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।